हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे एस 30 जिसमें कि 726 से लेकर 750 तक के वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। साइनो एंटो सीरीज़ है, C1 पर आपको मिल जाएगी ब्लैक बुक 2024 जो कि लेटेस्ट वर्जन है। आप जाकर चेक भी कर सकते हैं और कंटेंट के जो स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी हमारा जो PDF है, हमारा जो सेशन है, उसमें मेन 25 वर्ड होते हैं और एक्स्ट्रा डिवीजन वर्ड होते हैं और रैपिड फायर ऑफ C3 साइनो सीरीज़। यानी कि अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं तो साथ में ही आपकी C3 का अच्छा खासा रिवीजन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप C3 ना ही करें, ठीक है। आपको C3 ज़रूर करनी है क्योंकि काफ़ी सारे ट्रिक्स हम बहुत जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको चीज़ों का पहले से आइडिया होगा तो बहुत स्मूथली आपको चीज़ें रिकॉल करने में और याद करने में तो आपको एकदम बेनिफिशियल होगा, बहुत आसानी होगी। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा। जैसे कि C1 सीरीज़ के 30 लेक्चर हो चुके हैं और C3 सीरीज़ पूरी कंप्लीट है, आपको लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप C3 सीरीज़ कंप्लीट करके आएँ और जो C1 है उसके 30 लेक्चर भी आप ज़रूर करके आएँ ताकि आपका रिवीजन अच्छे से चले। तो लास्ट वीडियो में 725वां वर्ड जो कि इंडिजिनस है वो रह गया था, तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मीनिंग होता है स्वदेशी और इंडिजिनस आपने सबमरीन सुनी होगी। इंडिजिनस आपने जहाज, एयरक्राफ्ट। इंडिजिनस इसका मतलब होता है देशी या स्वदेशी हो गया, एबोरिजिनल हो जाएगा, नेटिव हो जाएगा, होम ग्रोन मतलब कि देशी, एंट हो जाएगा एलियन यानी कि विदेशी होता है, फॉरनर या फॉरेन मतलब कि विदेशी। तो इंडिजिनस सबमरीन या इंडिजिनस एयरक्राफ्ट से आप रिलेट कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें इंडिजिनस होती हैं जो इंडिया में बनती है, तो मतलब कि देशी। तो हमारा आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये वर्ड पुराना था। तो पहला वर्ड है हमारा इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब होता है क्रोधित, रिसेंटफुल मतलब कि चिढ़ाया हुआ या फिर क्रोधित हुआ हुआ। अब इसमें इंडिगो, इंडिगो को हम रिलेट करेंगे और इसी के साथ ही आंटी को भी रिलेट करेंगे। इंडिगो में आंटी बहुत ज़्यादा क्रोधित होती है, यानी कि उसको विस्तारा चाहिए, है ना। उसको एयरलाइन कौन सी चाहिए, विस्तारा, उसमें वो खुश होती है। और इंडिगो उसको अच्छी नहीं लगती, सूट नहीं आती, तो वो क्या कहेगी, मतलब इंडिगो आंटी को बहुत ज़्यादा क्रोधित करती है ना। हम ये ही निष्कर्ष निकालेंगे कि इंडिगो में आंटी बहुत ज़्यादा क्रोधित होती है, चिढ़ जाती है बिल्कुल, ठीक है। इंडिगो में आंट, ठीक है। एंटो की बात करें तो प्लीज्ड हो जाएगा, मतलब प्रसन्न होना। अब इससे रिलेटेड वर्ड इंडिजेंट हमने बता रखा है। इंडिया के एजेंट बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। और एक ऐसे ही हमने बता रखा है डिलीजेंट, तो आप इसी को भी साथ में देखें। मतलब दिल्ली के एजेंट बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और इंडिया के एजेंट बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। अब इसी से ही जो कंफ्यूजिंग पेयर वाले वर्ड हैं, एक्सिजेंट हमने देखा था। एक्स एजेंट की देश को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है हमें। और कंटिजेंट हमने देखा था, कौन तीन एजेंट को एक्सीडेंटली मारेगा, बहुत ज़्यादा अचानक मारेगा, संयोगवश मारेगा। तो ये एजेंट से रिलेटेड 4-5 वर्ड हैं, 4 हो गए बेसिकली। इंडिया के एजेंट बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, दिल्ली के एजेंट बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं, एक्स एजेंट की भारत को या देश को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, कंटिजेंट मतलब कि कौन तीन एजेंट को एक्सीडेंटली मारेगा, ठीक है। आप इन सबको एक साथ रिवाइज करें तो आपको हमेशा के लिए लाइफ टाइम याद हो जाएंगी। फास्ट टीडीएस हमने देखा था। फास्ट मतलब व्रत में भी टीडीएस जो चेक करते हैं तुनक मिजाजी होते हैं। फियर्स में फियर आ रहा है तो इसका मतलब तो हो ही गया था, मतलब डर डर लगना, उग्र होना, आक्रमणकारी होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, लेजी। अब इसमें इन दो लेंस, ठीक है। इन दो लेंस को आलसी लोग पहनते हैं। जैसे आलसी है तो ये दो लेंस पहनना है आंखों में, तो हम ये रिलेट कर सकते हैं, इन दो लेंस को आलसी और सुस्त लोग पहनते हैं। एंट हो जाएगा डिलीजेंट, मतलब कि दिल्ली के एजेंट परिश्रमी, अभी बताया था। लिवली हो जाएगा जीवंत, एक्टिव, इजी वर्ड है, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ। इंडोलेंट, इन दो लेंस को आलसी लोग पहनते हैं, ये आपको याद करना है। और बेसिक सी लाइन है, आपको एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। और वर्ड तो आपके लिए हमेशा के लिए आपका गुलाम बन जाएगा, ठीक है। ये हमेशा बता देगा कि इन दो लेंस को आलसी लोग पहनते हैं, मतलब कि लेजी। ड्राउसी हमने पहले देख चुके हैं। डॉक्टर राव से निद्रा का इलाज कराओ, मतलब कि नींद से रिलेटेड होता है। और आइडल हमने देखा था, इडली आलसी लोग खाते हैं। लिथार्जी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इनएनिशन मतलब इनएंटिनेशन वालों में दुर्बलता आ गई, सुस्ती आ गई, ठीक है। लगार्ड, लेग गार्ड लगाने में सब आलस करते हैं, ठीक है। तो आप इनको भी रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं अपना इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का मतलब होता है अजय, अनकॉन्करेबल मतलब कि जिसको कॉन्कर ना किया जा सके, जीता ना जा सके। इनविंसिबल है ना, पराजित ना किया जा सके। अनयील्डिंग, अडिग। अब इसमें आप डोमिनेट, डोमिनेट आपने सबने सुना होगा। डोमिनेट करना, प्रभुत्व जमाना और शासन करना या किसी पर अधिकार करना, तो वही है। अब इसमें निगेटिव लगा देंगे, मतलब कि इन लगा देंगे, तो जिस पर अधिकार ना किया जा सके, जिसको जीता ना जा सके या जिसको पराजित ना किया जा सके, तो कुछ भी आप जिस पर शासन ना किया जा सके तो वो क्या हो जाएगा, अजय। तो इजी वर्ड है डोमिनेट, आप याद रखें तो डोमिनेट से रिलेट हो जाएगा। एंट हो जाएगा क्वाडली और सबमिसिव मतलब कि
विनर्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है परिश्रमी, डिलीजेंट। दिल्ली के एजेंट मेहनती होते हैं, बताया था। इंडस्ट्रियस में इंडस्ट्री को रिलेट करेंगे, बेसिक सा है। इंडस्ट्री में परिश्रमी लोग काम करते हैं, मतलब हो जाएगा इसका परिश्रमी। और एंटो की बात करें तो लेथार्जिक, इंडोलेंट, और लेटेंट हो जाएगा, लेजी हो जाएगा। ठीक है, इंडोलेंट यहाँ पर अभी आ गया, और मेन वर्ड की तरह हमने अभी देखा इंडोलेंस को आलसी लोग, लेजी लोग पहनते हैं। ठीक है, तो चीज़ें लिंक हो रही हैं अच्छी खासी। और शेड्यूलियस मतलब शेड्यूल, पढ़ाई का परिश्रम से बनता है। डिलीजेंट, यहाँ पर भी डिलीजेंट आ गया, दिल्ली के एजेंट मेहनती होते हैं। इंडिजेंट भी बताया था, इंडिया के एजेंट बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, मतलब पुअर होते हैं। एसिडियस, ऐसे डू अस, ऐसे करना हमारी तरह परिश्रम, तो हो गया था इसका मतलब परिश्रमी। डिलीजेंट कई बार बता चुका हूँ, तो आप इनको भी रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य, क्लमसी हो जाएगा, मतलब अनाड़ी। अब इसमें दो वर्ड मैंने बताए थे, एक तो होता है इनेप्ट यानी कि लैकिंग स्किल, लैकिंग स्किल और एबिलिटी, एबिलिटी टू डू समथिंग। एक इनेप्ट बताया था, मतलब कि इनअप्रोप्रिएट या फिर अनसुटेबल। तो हिंदी में अगर जाएं तो आप इनका वर्ड, इनका जो मीनिंग है वो आपको सेम मिलेगा, मतलब कि अयोग्य, इनअप्रोप्रिएट जैसे भी लिख रहा है। तो इनमें बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, मतलब इनएप्ट हो जाएगा लैकिंग स्किल और एबिलिटी, और इनएप्ट जो ए वाला है उसका मतलब हो जाएगा अनसुटेबल या फिर अनअप्रोप्रिएट। ठीक है, यहाँ पर भी लिख रहा है। तो दोनों लगभग सिमिलर से ही है। अयोग्य इनका हिंदी में मीनिंग होता है, इनएप्ट से हम इन और अप्रोप्रिएट को रिलेट करेंगे। इनअप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्लमसी या फिर अयोग्य। ठीक है, अनसुटेबल भी रिलेट कर सकते हैं, या जो हम कुछ करने की स्किल होती है उसकी जो लैक कर रहा है, उस चीज़ में लैकिंग होना, कमी होना, स्किल में कमी होना, तो आप थोड़ा सा रिलेट करें इन प्लस अप्रोप्रिएट, तो हो जाएगा अयोग्य। एंटो की बात करते हैं, स्किलफुल हो जाएगा टैलेंटेड और कम्पिटेंट। कम्पिटेंट भी हमने पढ़ रखा है, मतलब कंपटीशन में सक्षम लोग ही सफल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनविटेबल, मतलब कि अपरिहार्य, जो बहुत ज़्यादा जरूरी हो, अनिवार्य हो, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, सर्टेन हो, निश्चित हो। अब इसमें हम वीटा यानी कि बॉर्नवीटा, जैसे ये भी है बॉर्नवीटा के डब्बे की तरह ही लग रहा है, तो बॉर्नवीटा को रिलेट करेंगे। बॉर्नवीटा वालों को टाला नहीं जा सकता, मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं उसमें बॉर्नवीटा ने डोमिनेट कर रखा है, मतलब हर जगह बॉर्नवीटा को ही मतलब ऐड में दिखाया जाता है, मतलब इन वीटा वालों को टाला नहीं जा सकता, यानी कि ये चीज़ अनिवार्य है, अनिवार्य हो गई है। ठीक है, बॉर्नवीटा दूध में मिलाकर पीना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो गया है, या इन वीटा वालों को टाला नहीं जा सकता। एंटो की बात करें तो अवॉइडेबल हो जाएगा, और अनफोर्सिएबल हो जाएगा, अप्रत्याशित, और इवेडेबल मतलब कि टालने योग्य। अब यहाँ पर इवेड आया है, तो इवेड भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इवेड का मतलब होता है इन वेदों को कब तक अवॉइड करोगे। ठीक है, इन वेदों को कब तक अवॉइड करोगे, तो ये भी हमने बता रखा है। तो अवॉइड करना मतलब कि टाला जाना। ठीक है, यहाँ पर इसके एंटो में आ गया, तो सब चीज़ लिंक हो रही है, आप प्लीज़ पुरानी वीडियो देखकर जरूर आएँ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इनिमिटेबली, मतलब निश्चित रूप से, तो वही है, वीटा से रिलेट करेंगे, मतलब कि बोर्न वीटा निश्चित रूप से है, सर्टेनली है, बिल्कुल आवश्यक हो गया है। तो आप पुराने वाले वर्ड से ही इन वीटा वालों को टाला नहीं जा सकता, मतलब कि अनिवार्य है, अपरिहार्य है। और एंटो की बात करें तो अनएक्सपेक्टेडली हो जाएगा, मतलब कि अकस्मात। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं इनएक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव में निगेटिव लग रहा है, तो इजी है, चीप हो जाएगा सस्ता, और डियर हो जाएगा महंगा। इसके अपोजिट वर्ड हमने देखा था एग्जॉर्बिटेंट, मतलब एग्जोस्फेयर में ऑर्बिट बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं, आप रिलेट भी कर सकते हैं। एग्जोस्फेयर में ऑर्बिट बहुत ज़्यादा अत्यधिक ऊंचाई, हाइट पर रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनफर्म। इनफर्म का मतलब होता है वीक, दुर्बल। अब आप थोड़ा सा याद करें तो हमने फर्म मतलब कि फर्मली हमने पढ़ा रखा है, 417 पर जाकर देख सकते हैं, मतलब कि मजबूती से। फर्म को रिलेट किया था, ये बिजनेस फर्म जो होती है, कंपनी होती है, वो मजबूती से खड़ी है। इसमें निगेटिव लगा देंगे तो हो जाएगा वीक यानी कि कमज़ोर। एंटो की बात करते हैं स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट हो जाएगा, मतलब कि स्वस्थ, मजबूत। इससे रिलेटेड वर्ड हम देखते हैं एटेन्यूएट, हमने देखा था, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एटेनेज यू वर रिटन बाय एन एनिमल, यानी कि आप कमज़ोर हैं। ठीक है, डेबिलिटेट, दे बिल्ली मेरी जो तूने कमज़ोर कर दी थी, मीनिंग हो गया था कमज़ोर करना। इनकैपेसिटेट में कैपेसिटेट को हमने याद कर रखा है, मतलब कैपेसिटर पंखे को चलने में योग्य बनाता है, और इन लग रहा है तो असक्षम हो जाएगा, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनर वेट, इनर का वेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो मीनिंग हो गया था कमज़ोर। और इसमें इनविगोरेट आ रहा है, मतलब कि सबल बनाना, ये भी हम बना चुके हैं, कर चुके हैं। मतलब इन वीगो स्कूटर की रेटिंग फुल ऑफ एनर्जी से भरी है ना। वीगो स्कूटर मैंने बताया था एक स्कूटर होता है, तो इनविगोरेट भी हमने कर रखा है, मतलब फुल ऑफ एनर्जी से, सबल हो रही है और एनर्जी से भरी है। फीबल मतलब फी देने के लिए एबल नहीं होते कमज़ोर लोग, तो मीनिंग हो गया था कमज़ोर। ठीक है,
तो आप सभी को देख सकते हैं। फ्रेल, फ्री में रेल में चलोगे तो रेलवे डिपार्टमेंट दुर्बल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। फ्रेजाइल कई बार डिस्कस कर चुके हैं। फीबल जैसे ये मेन वर्ड की तरह भी हमने डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी का मतलब होता है दुर्बलता। पुराने वाले वर्ड से ही डिस्कस कर सकते हैं आप इन्फर्म से, ठीक है, मतलब कि कमज़ोर होना, दुर्बल होना। और फीबलनेस, फीबल फी देने के लिए एबल नहीं होते कमज़ोर लोग। और स्ट्रेंथ, एंटो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं इंजेन्युअस। इंजेन्युअस का मतलब होता है निष्कपट। और इनोसेंट हो जाएगा कैंडिड। कैन वी डिड दिस, स्पष्ट बताओ, खुले दिल से बताओ, तो ये भी हम कर चुके हैं। अब इंजीनियस को हम इंजीनियर से रिलेट करेंगे। इंजीनियर बहुत ज़्यादा सरल होते हैं, चतुर होते हैं, तो इंजेन्युअस को भी हम इंजीनियस से ही रिलेट कर सकते हैं या फिर इंजीनियर से रिलेट कर सकते हैं कि वे इनोसेंट होते हैं, खुले दिल के होते हैं। तो आप इंजीनियस और इंजेन्युअस लगभग सिमिलर से मीनिंग के हैं, इन दोनों को याद रखें। और कीवर्ड मतलब इंजीनियस से याद करें तो आपको रिलेट हो जाएगा, इंजेन्युअस मतलब कि निष्कपट। एंटो की बात करें तो डिसीटफुल मतलब कि धोखेबाज, डेवियस। डिसीटफुल हमने कर रखा है, मतलब कि दे सीट मेरी जो तूने छल से ली थी। डेवियस, डेवियस भी हमने कर रखा है, देवी प्रसाद बहुत ज़्यादा चालाक था। और कैन वी डिड दिस, स्पष्ट बताओ, ये मैंने बता ही दिया। ये इसके मेन वर्ड की तरह हम ये भी 213 पर C1 का ही वर्ड है, तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। डेवियस मैंने बता दिया। कनिंग इजी वर्ड है। आर्टफुल, आर्तिफुल कपटी है, आपको पता भी होगा। दे मेरी सीट जो तूने धोखे से ली थी, बायस्ड इजी है, टैक्टफुल और गार्डेड भी इजी है। बाकी सारे वर्ड हम रिलेट करते जा रहे हैं, सब चीज़ पीछे हो रही हैं, तो आप प्लीज़ देख कर आएँ वीडियो पुरानी। इनहेरेंट हेरिडिटी से रिलेट करेंगे, मतलब कि वंशावली या जो जन्मजात होता है, अंतर्निहित होता है, तो इजी वर्ड है। हेरिडिटी से हम आराम से रिलेट कर सकते हैं, चीज़ें हो जाएंगी। एक्सट्रेनियस मतलब कि भारी हो जाएगा, तो इसका एंटो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं इनिमिकल, मतलब कि शत्रुतापूर्ण, हार्मफुल हो जाएगा। होस्टाइल कई बार आ चुका है, होस्टाइल एक यहाँ पर होस्टाइल है, तो इजी वर्ड है। इनिमिकल को हम नमी, नमी कल तक हार्मफुल हो जाएगी। तो मान लो कोई दीवार है, उस पर नमी आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, नमी कल तक हार्मफुल हो जाएगी। ये नमी कल तक हार्मफुल हो जाएगी, मतलब कि होस्टाइल हो जाएगा, शत्रुता हो जाएगी या फिर हानिकारक हो जाएगी। और एंटो हो जाएगा सपोर्टिव यानी कि सहायक। नमी कल तक हार्मफुल हो जाएगी और होस्टाइल हो जाएगी। तो आप रिलेट कर सकते हैं। बेलीग्रेंट हम देख चुके हैं, मतलब बिल्ली ने रेंट वालों पर झपट्टा मार दिया, मतलब वो लड़ाकू हो गई थी या फिर एंटागोनिस्टिक हो गई थी और विवादास्पद हो गई थी। पैसिफिस्ट हम देख चुके हैं, मतलब कि शांतिवादी। तो इजी है वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं इनिशिएट। अगेन इजी वर्ड। इनिशिएट का मतलब होता है आरंभ करना, स्टार्ट करना। और बिगिन करना, कमेंस हो गया। एंड ऑफ, फिनिश और कंक्लूड सभी इजी वर्ड है। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड में थ्री और होल्ड, तीनों को होल्ड करो दहलीज पर ही, मतलब डोर अवे, द्वार पर ही इनको रोक लो, ठीक है। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं इनेट। इनेट का मतलब होता है जन्मजात। और इनहेरेंट अभी बताया था मैंने, मतलब हेरिडिटी से रिलेट कर सकते हैं। इंट्रिंसिक मतलब कि अंतर्निहित। अब इनने एट, जैसे गांव में कह देते हैं इनने खाना जन्म से ही शुरू कर दिया था, मतलब 2 दिन का हुआ और 2 दिन में ही इसने मतलब खाना बढ़ना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर दिया या कुछ भी खाना शुरू कर दिया। आप रिलेट कर सकते हैं, इसने एट बचपन से ही, जन्म से ही खाना शुरू कर दिया, तो जन्मजात ही ये खाता है। इधर पैदा हुआ उधर खाना स्टार्ट, ठीक है। रोटी चाहिए 5, तो इनने एट करना शुरू कर दिया है जन्म से ही, तो जन्म मतलब जन्मजात हो जाएगा इसका साइन हो। एंटो की बात करते हैं एक्वायर्ड और लर्न, इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब होता है हानि रहित, हार्मलेस या इनऑफेंसिव। अब इसमें हम इनो को रिलेट करेंगे, इनो को और यूज़, ठीक है। इनो को यूज़ करना हानि रहित है, तो आपको पता भी होगा हम इनो लेते हैं जब गैस एसिडिटी हो जाती है, तो इनो को प्रयोग करना हानि रहित है। और एंटो हो जाएगा परनीसियस और हार्मफुल मतलब कि हानिकारक। और यहाँ पे मीनिंग क्या है, हानि रहित है। इनो को प्रयोग करना हानि रहित है। और डेट्रीमेंटल मतलब तेरी मेंटल सोच हानिकारक है, मतलब कि हार्मफुल है, ठीक है। अब इसमें हम देख सकते हैं हार्मलेस इजी वर्ड है। बनाइन यानी बेनीवाल, नो और बेनी। नो बेनीवाल लोग मिलकर हितकारी हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं। और बेनिफिशियल इजी है, एडवांटेज इजी है। इनो को प्रयोग करना हानि रहित है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं इनऑर्डिनेट। इजी वर्ड है। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है अत्यधिक, एक्सोर्बिटेंट। एक्सोर्बिटेंट मैंने बताया था अभी, जैसे मेन वर्ड पर यहाँ देखा, मतलब एक्सोस्फीयर में ऑर्बिट बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं। और एंटो की बात करें तो रीजनेबल हो जाएगा और मॉडरेट हो जाएगा। सेंसिबल मतलब कि समझदार। अबंडेंस, अब्बू ने डांस अब प्रचुर मात्रा में किया था, मतलब कि काफ़ी बहुतायत में किया था, ठीक है। और ये सभी इजी वर्ड हैं, देख सकते हैं आप। एम्पल मतलब एप्पल अब प्रचुर मात्रा में यूज़ होने लगे, ये भी हमने देख रखा है। कोपियस, कॉपी हमें एग्जाम में प्रचुर मात्रा में मिलती है, तो ये भी हम पहले कर चुके हैं। और एक्सोर्बिटेंट तो मैंने बता ही दिया।
और इसमें कोई एक वर्ड हम देखें तो ऐसा इसमें कोई नहीं है, सभी हमने देख रखे हैं। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, क्यूरियस, अगोग, ठीक है। अब इन क्विज के लिए मैं जिज्ञासु हूँ, इन क्विज के लिए मैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हूँ, क्यूरियस हूँ, अगोग हूँ। एंटो की बात करें तो इंडिफरेंट, उदासीन हो जाएगा, अनकंसर्न हो जाएगा, इग्नोर, और अनइंटरेस्टेड मतलब रुचि न लेना। इंट्रिग्यू हमने देखा था, इंट्रिगो में साइन कोस की साजिश होती है जो कि हमें दिलचस्प और रुचिकर लगती है। तो रुचिकर भी हो जाएगा, दिलचस्प भी हो जाएगा, साजिश भी इसका मीनिंग होता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है रहस्यमयी, इनएक्सप्लिकेबल मतलब कि जिसकी व्याख्या न की जा सके, यानी कि जो रहस्यमयी हो। अब इन स्क्रू को टेबल में रहस्यमयी ढंग से लगा दो, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, इन स्क्रू, स्क्रू आपको पता होगा पेंच होते हैं, इन स्क्रू को टेबल में रहस्यमय ढंग से लगा दो कि वे दिखे ना, ठीक है, उनकी व्याख्या ही ना हो सके, उनको कोई देख ना पाए, रहस्यमय हो जाए। और कंप्रिहेंसिबल हो जाएगा, समझ में आने योग्य इसका एंटो, ठीक है। तो इजी सी ट्रिक है, इन स्क्रू को टेबल में रहस्यमय ढंग से लगा दो। अब हम देखते हैं अर्केन। आर्क ने पॉइंट को छुपा लिया था, ठीक है, हिडन कर लिया था। क्लैंडस्टीन, कल लैंड पर मतलब ज़मीन पर आइंस्टीन ने गुप्त प्रयोग किया था अपना। कॉन्स्पिक्यूअस हम पहले देख चुके हैं, मतलब कौन सी पिक्चर स्पष्ट है मुझे बताओ, बाकी सब इजी वर्ड दिख रहे हैं। अब एक वर्ड ये देखिए कवर्ड, मतलब कि इसमें टी हटाओ तो ये कवर हो जाएगा। कवर के इसलिए यूज़ होता है गुप्त मतलब कि छुपाने के लिए। ओवर्ट, ओवर्ट को आप ओपन से रिलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने ऐसे ही याद कर रखे थे, मतलब कवर्ड से कवर हो जाएगा, ओवर्ट से ओपन हो जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष हो जाएगा, और कवर मतलब कि गुप्त, ठीक है। अब ये तो वैसे एक एडिशनल चीज़ बता दी मैंने। वैसे क्रिप्टिक मतलब सेप्टिक होते ही गुप्त रूप से मैं रोने लगा था। और एनिग्मा, एनिग्मा तुम पहली बहुत पूछती हो, पजल बहुत पूछती हो, रिडिल, मिस्टीरियस, ठीक है। और ओरेकुलर, ओरेकुला मैं बताऊंगा इसका रहस्य मतलब कि रहस्यमयी। क्रिप्टिक यहाँ आया है, क्रिप्टिक मेन वर्ड की तरह यहाँ आ गया, तो चीज़ें अच्छे से लिंक हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इंसर्ट। इजी वर्ड है। इंसर्ट का मतलब होता है डालना, एंटर करना, प्रवेश करना। एक्सट्रैक्ट हो जाएगा निकालना। फोयर मतलब ओए, इसमें देखो ओए आ रहा है, वही प्रवेश कक्षा में इधर को चल, ठीक है। प्रवेश कक्षा हो जाएगा, लॉबी हो जाएगा, या फिर एंट्रेंस हॉल हो जाएगा। फोयर का मतलब एंट्रेंस हॉल, और ओए रिलेट करेंगे, ओए एंट्रेंस हॉल की तरफ को चल। तो ये नया वर्ड है, पहली बार आया है, तो आप अच्छे से देखें। फोयर मतलब ओए एंट्रेंस हॉल की तरफ को चल, मतलब लॉबी की तरफ को। नेक्स्ट वर्ड है इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है घातक, और क्राफ्टी हो जाएगा, हार्मफुल, कनिंग, और डिसीटफुल। देसीट मेरी जो तूने छल से ली थी, ये मैंने अभी बताया था आपको। फॉल्स हो जाएगा, झूठा। घातक है। और इन सीडी, इन सीडी का प्रयोग करना अब घातक है, हानिकारक है। मान लो एक सीडी है, तो ये हो गई 50 साल पुरानी, तो हम क्या कहेंगे, मतलब इन सीडियों का प्रयोग अब हानिकारक है या फिर घातक है, कभी भी कोलैप्स हो सकती है, टूट सकती है। तो इन सीडी का प्रयोग अब हानिकारक हो गया है, घातक हो गया है। सिंसियर हो जाएगा इसका एंटो मतलब कि ईमानदार। अब यहाँ पर सीडी की बात हुई है, तो हम जो सीड से रिलेटेड कुछ एक कन्फ्यूजिंग वर्ड है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कंसीड, कौन सीड, इसमें हमने बीज वाला जो सीड होता है उसको रिलेट किया था। कौन सीड बोने की हमें परमिट देगा, मतलब कि परमिशन देगा, हमें स्वीकारेगा। सुपर सीड हमने देखा था, सुपर सीड ने हरित क्रांति में एक अलग ही जगह मना ली थी, ठीक है, मतलब कि अलग जगह मना लेना। डेट्रीमेंटल मैं आपको बता चुका हूँ, तेरी मेंटल सोच हानिकारक है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है फीका, ब्लैंड हो जाएगा। प्लेन, प्लेन से मुझे याद आता है प्लेन भी है, मसाला भी है, ठीक है, आपको मीम्स पता होंगे। फ्लैट हो जाएगा, डल, और प्रोसेक हो जाएगा सामान्य। अब इन सिप, जैसे हम चाय पीते हैं सिप सिप, है ना, घूट घूट करके चाय पीते हैं, तो हम इनका ये सिप बहुत ज़्यादा फीका था, बहुत ज़्यादा बेस्वाद था। इनका ये सिप बहुत ज़्यादा बेकार था और बेस्वाद था। एंटो की बात करें तो टेस्टी, इंटरेस्टिंग, डिलीशियस मतलब कि स्वादिष्ट। दोबारा से बताता हूँ, इनका ये सिप, जो इन्होंने सिप लिया चाय का, जैसे ये सिप ले रहे हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा बेकार था और बेस्वाद था। तो आप रिलेट कर सकते हैं इसको भी। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है अभद्र, डिसरेस्पेक्टफुल हो जाएगा, रूड, बोल्ड, इंसल्टिंग। अब इन सालों और एंटी से नाइट को, इन सालों ने नाइट में बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया। कुछ एक लड़के रहते हैं आपके रूम पे, आपके रेंट पर, और या फिर आपके रोड के बाहर, आपके मोहल्ले पड़ोस में, तो आप उन्होंने रात को बहुत ज़्यादा हुड़दंग किया, पार्टी करी, ये करा वो करा, तो आप क्या कहेंगे, इन सालों ने नाइट में बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार करा, असम्मानजनक व्यवहार किया, या फिर इंसल्टिंग, अपमानजनक, बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया, ठीक है। इन सालों ने नाइट में अभद्र व्यवहार किया, तो मीनिंग हो जाएगा इसका अभद्र व्यवहार करना। हम्बल इसका एंटो, सबमिसिव, और मैनरली, कर्टियस हो जाएगा, मतलब कि विनम्र, ठीक है। अब कर्टियस भी मैंने आपको बता रखा है, कोर्ट में हम विनम्रता से बोलते हैं, ठीक है।
और इनसे रिलेटेड वर्ड बेस्टियल, मतलब मेरा बेस्टी असभ्य और जानवरों जैसा है। ब्रूटिश भी मैंने आपको करा रखा है, मतलब कि ब्रूट एक चैनल होता है, ब्रूट चैनल पर निर्दयी और बर्बर घटनाएं दिखाई जाती हैं, तो वो ब्रूटल था वैसे वो मीनिंग, तो उसमें हमने ब्रूट यूट्यूब चैनल को रिलेट किया था, आप जाकर देख सकते हैं। सरली, सरल आंटी असभ्य तरीके से वैक्सिंग करती है, मीनिंग हो जाएगा इसका असभ्य या फिर मित्रवत न होना, बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से करना। ये कहाँ से आया ये भी आप जाकर देख सकते हैं, अनुभव सिंह बसी यूट्यूब पर जो कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन, उससे रिलेट किया था। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट में पर्टिनेंट को रिलेट किया था, पार्टी में योग्य लोग ही आते हैं, इसमें इन लगा दिया था, मतलब कि अभद्र और अशिष्ट लोग आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, बैंकरप्ट। आपको अगर पता होगा, कभी ना कभी आपने पढ़ा जरूर होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, तो ये वही है, दिवालिया होना और जब पैसे लेकर भाग जाते हैं तो ये रूल लगता है। तो इंसॉल्वेंट हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि दिवालिया। एफ्लुएंट हो जाएगा धनी, ठीक है। तो इसकी ट्रिक की नहीं बनाते, तो नेक्स्ट चलते हैं। इंस्पायर, इजी वर्ड है, इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित होना। एनिमेट, सजीव बनाना, मोटिवेटेड हो जाएगा, एनकरेज हो जाएगा। एंटो की बात करें, डिसुएड मतलब मना कर देना, और डोंट उत्साहीन करना या फिर भयभीत कर देना, जैसे डोंट भयभीत दैम, ये भी हमने बना रखी है, डोंट भयभीत दैम, तो भयभीत करना या फिर उत्साहीन कर देना। इस फंकी को हमने फंकी से रिलेट किया था, रेस्टोरेंट में सौंफ की जब फंकी मारते हैं तो सब बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, या फिर फंकी कपड़े पहनकर मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित होता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं रैपिड फायर ऑफ C3 सीरीज, मतलब कि 10 वर्ड हमारे जो बोनस वर्ड होते हैं जो हम C3 के रिवाइज करते हैं। डेम, दमे की मरीज है ये महिला, मतलब हो जाएगा लेडी, महिला। डैमसल, मतलब कि दम से चलना चाहिए अविवाहित युवती को, ठीक है, मतलब कि दम से, बहुत दमखम दिखाकर चलना चाहिए। डैपर, इसमें द रैपर को रिलेट किया था, द रैपर थर्ड पार्ट वाला है, मतलब स्टाइलिश है। और डिबेस्ड, मतलब डी मतलब डाउन, और बेस, जिसका बेस ही डाउन हो जाए वो तो भ्रष्टाचारी, करप्ट हो ही जाएगा। डिकैपिटेट मतलब दे कैप और टाटा, दे कैप अपनी और मुझे टाटा कर अपने सिर को, ठीक है। और डिक्री मतलब देख रहे विनोद, देख रहा है विनोद कैसे अदालत हुक्म चलाती है, मतलब हो जाएगा वर्डिक्ट। डिक्रिप्ट हो जाएगा, मतलब देख रिपीट दिया मेरे निर्बल लड़के को, मतलब फीबल और रैक्ट, फीबल हम कर चुके हैं, मतलब कमज़ोर। डिफरेंस मतलब डिफरेंस है इनके आदर करने में। डेलिक्वेंट मतलब दिल्ली में क्यों आंटी के साथ अपराध होता है, मतलब ऑफेंड होता है, अपराध क्यों हो जाता है। डिजल्ट्री, डीजल तैर रहा है असंगठित और अव्यवस्थित तरीके से। तो हमारे 10 वर्ड भी यहीं समाप्त होते हैं, तो आप इनको भी रिवाइज कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें। जो चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, रिकमेंड कर सकते हैं किसी को भी, कोई भी कमेंट हो, फीडबैक हो, सजेशन हो तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ। आपका रिवीजन कराना मेरी जिम्मेदारी है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देखने की करने की ज़रूरत नहीं है, केवल चीज़ें बहुत बड़े आराम से देखिए। जैसे आपको पता भी होगा, अभी वीडियो में मैंने 25 वर्ड से अलग भी जो पहले कर चुके हैं मैं उनको भी बता देता हूँ, तो ये चीज़ आप खुद ही डिसाइड कर रहे होंगे कि आपको क्या चीज़ प्रोवाइड हो रही है। बाकी आप समझदार हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।